श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल पे। मैं आज आपको बताने जा रही हूं दिल्ली का मुख्यमंत्री। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये सस्पेंस बना हुआ है। वहीं बड़े बड़े जो दिग्गज हैं जैसे वीरेंद्र सचदेवा, प्रवेश वर्मा जो नई दिल्ली से केजरीवाल को हराकर सीट पर बैठे हुए हैं, क्या अब वो सीएम बनने वाले हैं? क्या वो पदभार संभाल कर दिल्ली का विकास और यमुना नदी को अब स्वच्छ बनाएंगे? तो इन सबको बातों को लेकर आज मुख्यमंत्री यानी कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, अमित शाह के घर पे जेपी नड्डा और अमित शाह डिसाइड करेंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। या फिर हर बार की तरह जैसे हरियाणा में हो या महाराष्ट्र में हो, सस्पेंस रखा जाएगा और ये सरप्राइज दिया जाएगा कि कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए क्या आज अभी गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ डिसाइड हो जाएगा या फिर अभी भी सस्पेंस बना रहेगा कि कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? तो आतिशी ने तो दे दिया इस्तीफा, यानी दिल्ली की जो किला था उसको फतेह करने में बीजेपी बिल्कुल अपने जितने जोश से लड़ रही थी चुनाव उसको हासिल कर ही लिया है। तो अब उसको फतेह करने के बाद जो केजरीवाल एक कॉन्फ्रेंस में अपने एक भाषण में ये जो जोर जोर से चीख कर कह रहे थे कि इस जन्म में मोदी सरकार दिल्ली को नहीं जीत सकती है, चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल की ही सरकार होगी। इस जन्म में किसी भी हाल में बीजेपी नहीं आ सकती है। लेकिन उनकी जो वाणी थी, उनकी जो भविष्यवाणी थी, वो सब झूठी साबित हुई। उन्होंने जितने परपैतरे खेलने थे वो सब झूठे साबित हुए। उनको जनता भी समझ गई, जो जनता से वादे करते थे वो भी झूठे साबित हुए। वहीं पर स्वाति मालीवाल ने भी कह दिया कि रावण का अहंकार भी टूट गया था, उसका भी अहंकार नहीं चला, तो केजरीवाल जैसे लोगों का अहंकार कैसे? तो ये जो केजरीवाल को ले डूबा है, उनकी पार्टी को ले डूबा है, उसका मेन कारण है उनका अहंकार। तो अहंकार की वजह से केजरीवाल की पार्टी डूब गई है। केजरीवाल जो अब 3 बार से जो वहां के सीएम बने हुए थे, वहां पे 10 साल से अपना शासन चला रहे थे, लेकिन उन 10 सालों में ना तो दिल्ली में कोई विकास हुआ, ना ही यमुना स्वच्छ हुई। जो भी उन्होंने वादे किए वो सब धरे की धरे रह गए। लेकिन अब जो मुख्यमंत्री वहां पे बीजेपी का बनने वाला है, 27 साल बाद वहां पे अब बीजेपी की सत्ता आई है, तो अब वहां का विकास, जो जनता का हौसला, जनता का जो आस लगा के बैठा हुआ है कि अब बीजेपी की सरकार, नई सरकार यहाँ का कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करेगी। वहीं पे शीला दीक्षित की जो सरकार थी उनको भी हराया, यानी तीसरी महिला जो आतिशी बनी, उन्होंने भी सुषमा स्वराज के बाद शीला दीक्षित के बाद अब आतिशी थी। आतिशी भी अब इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा सीएम पद से, यानी आपकी हार के बाद, यानी उनके जितने भी दिग्गज बड़े बड़े थे वो सब हार चुके हैं। आतिशी कालकाजी सीट से जीत गई हैं। उन्होंने उनकी नाक जो बचाई उसमें जो सीएम पद पे बैठी थी, आज वो अपना सीएम पद भी छोड़ रही हैं। वहीं हार के बाद आतिशी ने जो सीएम पद छोड़ दिया है, सीएम पद एलजी को सौंप दिया है, और वहीं विधानसभा भी उनकी भंग की गई। तो दिल्ली विधानसभा 2025 यानी कि आम आदमी पार्टी के हार के बाद मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने आज उपराज्यपाल को, यानी कि कल के दिन 9 फरवरी को अपना इस्तीफा दे दिया है। उनसे मुलाकात करके इस्तीफे के बाद एलजी ने दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया है। तो आतिशी ने भी कई खुलासे ऐसे किए हैं कि हमारी हार का कारण जो ये हमारे ऊपर ब्लेम लगाए गए, हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, ये सब ऐसे थी, ये सब साजिश हैं। तो वो सब अब वहीं की वहीं है। लेकिन अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पूरी तरीके से खात्मा हो चुका है। आतिशी मारलेना ने
सीएम पद छोड़ दिया है। यानी शीश महल जो केजरीवाल ने बड़े उससे बनवाए थे, बड़े उसमें कि हम इसमें रहेंगे, हमारी सत्ता जो है कोई हरा नहीं पाएगा, जैसा उन्होंने ऐलान किया था कि दिल्ली में इस जन्म में तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता है, अगले जन्म का देखते हैं। तो ये जन्म की जो बात कर रहे थे वो जन्म क्या ही, वो तो इसी समय ही केजरीवाल हार चुके हैं। तो केजरीवाल को अब पता लग गया है कि घमंड, अहंकार और जो उत्साह जो होता है लोगों का, झूठ, ये सब फरेब, ये सब एक ना एक दिन ढह ही जाता है। और शीश महल वो तो कांच का ही है, तो ऐसा शीश महल जो उन्होंने बनवाए वो भी ढह गया उनका। तो अब बचा क्या? आम आदमी पार्टी के सभी दिग्गज हार चुके हैं। आम आदमी पार्टी 70 में से 22 सीटें जो लेकर आई, यानी इतनी बुरी हार। और वहीं पे बीजेपी 27 साल बाद 48 यानी 70 में 48 सीटें लेकर आई। तो इतनी प्रचंड जीत से आई। वहां पर आने के बाद लोगों का जो राय था वहाँ के दिल्ली के लोगों की, उनको भी दिल्ली में विकास चाहिए, दिल्ली में नई सरकार चाहिए ताकि दिल्ली का उद्धार हो सके। दिल्ली में लोगों के मन में जो शंकाएं थीं, जो उनको जो ऊब चुकी थी, फ्री ले के थक चुकी थी, फ्री के नाम पर जो उन्होंने ठप्पा लगा के रखा था वो ठप्पा अब हट चुका है। अब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी की, यानी विकास की और ऐसी सरकार चाहिए कि वाकई में जनता को उनके दर्द समझे। जनता की जो रोड में जो चल रहे थे, उन रोडों में जो उनके घर में पानी भर रहा था, एयर जो पोल्यूशन था वो भी इतना था कि लोगों के अटैक पड़ रहे थे, लोगों के हार्ट में, लंग्स में जो इफेक्ट पड़ रहे थे, उनकी जो गंदा पानी पी रहे थे, गंदा पानी पीने से उनके लीवर जो डैमेज हो रहे थे, इन सब से मुक्त होकर आखिरकार दिल्ली की जनता ने बीजेपी को जिता ही दिया। नई सरकार उन्होंने बना दी, क्योंकि ऐसी भ्रष्ट सरकार से, ऐसे करप्शन वाली सरकार से मुक्ति जो दिल्ली की जनता पा ही लिया। अनुराग ठाकुर जी ने भी बिल्कुल सही बोला है कि आतिशी मार्लेना को हराने की जो साजिश कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन खुद ही हार गए और भाजपा ने अपना झंडा गाड़ ही लिया। आपकी अंदरूनी फूट उनके सामने आ ही गई, जैसा कि उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ में भी किया था और सिसोदिया के साथ पद यात्रा में किया था, और भी अपने जो उनके विधायक थे जो टूट टूट कर उनसे बिखर रहे थे। लेकिन ये बात उन्होंने खुलकर नहीं कही। वो अब धीरे धीरे सामने आ ही जाएगी कि हाँ, कि अरविंद केजरीवाल का हार का कारण क्या था। हार का कारण उनका अभी तक तो घमंड और अहंकार और झूठ तो सामने आ ही चुका जनता के, लेकिन जो उनके अपने विधायक थे, उनके अपने सांसद थे, उनके अपने लोग जो थे, उनके करीबी लोग थे, उनके साथ भी उन्होंने ऐसा धोखा दिया है और ऐसी घटनाएं उनके साथ में घटित हुई हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपने को देख रहे थे कि हम कैसे जीतें, और नौटंकी करके उन्होंने इस्तीफा दिया। कई बार इस्तीफे दिया और एक बार तो जीत गए, लेकिन दोबारा उन्होंने इस्तीफा दिया तो उभर कर नहीं आ पाए, क्योंकि उनका नाटक, उनकी नौटंकी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है, क्योंकि ये नौटंकी भी एक दिन सभी को पता लग ही गई कि आखिरकार केजरीवाल कितने नाटकबाज हैं। अन्ना हजारे भी मुक्त हो गए ऐसे नौटंकीबाज से, जैसा कि उन्होंने स्टार्टिंग में 2013 में 2013 में जो उन्होंने नौटंकी स्टेज पे की थी, तो सबको पता लग गया कि केजरीवाल कितने नाटकबाज हैं। हर वक्त उनका बस हर भूख हड़ताल में बैठ जाए, धरना दे दें, ये सब चल रहा था और वो सब आज उनका ढह गया है। सब कुछ खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से मिट चुकी है, उनका शीश महल भी ढह गया है। अब बची, यानी कि अब मुख्यमंत्री जो बीजेपी के 27 साल बाद अब बनने जा रहा है, उसमें अब बौखलाई हुई है आम आदमी पार्टी। वहीं आतिशी मार्लेना ने भी इस्तीफा दे चुकी हैं। अब उनके इंतजार है कि अब यहाँ का दिल्ली की सत्ता अब वही संभालेगा जो विकास करेगा दिल्ली का। दिल्ली के किले को फतेह करने वाला मेन शेर जो है अब दिल्ली में बैठने वाला है। और दिल्ली क्या, जो यमुना नदी जो इतने सालों से वहां
वहां पे अभी तक इतनी गंदी पड़ी थी, जो भी आया उसने कहा मैं स्वच्छ करूंगा। 10 साल लोगों ने जो इंतजार किया, अब वो इंतजार खत्म होगा और यमुना नदी भी स्वच्छ होंगी और दिल्ली भी स्वच्छ हवा में जिएगा, स्वच्छ पानी पिएगा और स्वच्छ वातावरण में जिएगा। तो दिल्ली का विकास अब कमल के साथ यानी कि बीजेपी के हाथ में है और बीजेपी के नए मुख्यमंत्री जो बनेंगे अब वो देखो क्या करते हैं। तो ये सस्पेंस है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पे बैठक हो रही है। अब डिसाइड होगा कि वहां प्रवेश वर्मा आते हैं, वीरेंद्र सचदेवा आते हैं या कोई और बैठता है दिल्ली की गद्दी पर। दिल्ली की सत्ता अब किसके हाथ में, कौन इस कमान को संभालेगा, वो आज डिसाइड हो ही जाएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।